12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जो कि रात के 8 बजे के समय अपने घर से अपने छोटे भाई को जो कि 9वीं क्लास में पढ़ा करता था उसको घर पर छोड़ करके और फिर वह गांव की सुनसान गली में निकल जाती है। पांव कांप रहे थे लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती जा रही थी। अंधेरा गुप्त था और गलियों में अब लोग नहीं थे, सभी लोग अपने घरों में सो चुके थे। तभी वह गाँव के जमींदार के घर के अखबारे जाकर खड़ी हो जाती है और घर के अंदर से हंसने की और मजाक करने की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो गांव का वह जमींदार अपने घर के कमरे में बैठा हुआ किसी यार दोस्त के साथ हंस रहा है, खिलखिला रहा है। लेकिन यह लड़की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर इसने हिम्मत की और हिम्मत करके उस जमींदार के दरवाजे पर उसकी जो देहली होती है उस पर कदम रख देती है। और उसके बाद वह जो जमींदार था वह अपने 3 दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वह ज़्यादातर अपने 3 दोस्तों के साथ रहा करता था। रोज़ दिन में सुबह शाम वह शराब पिया करता था जमींदार। एकदम इस लड़की को देखते ही एकदम से कहता है कि क्या बात है, तुम कौन हो, क्यों आई हो? तो वह लड़की अपने पापा का नाम बताती है और अपने पापा के बारे में बताती है कि वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, बिल्कुल उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने 20,000 रुपये मांगे हैं। मेरे पास 20,000 रुपये नहीं हैं। काका तुम मुझे 20,000 रुपये दे दो, मैं अपने पापा के इलाज के लिए लेना चाहती हूँ और हम तुम्हें पैसे उल्टे चुका देंगे, धीरे धीरे करके मेरे पापा चुका देंगे। लेकिन दोस्तों जो जमींदार था उसकी आंखें तिरछी होने लगती हैं। लड़की की तरफ देखता है ऊपर से नीचे की तरफ और फिर जमींदार एकदम से खड़ा होता है और उसके पास आता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सोने के गहने, जेवर, कुछ ऐसा सामान है जिसको तुम रख सकती हो और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ? लड़की कहती है हमारे पास कुछ नहीं है काका, मेरे कानों में बस ये कुंडल हैं और मेरी माँ की निशानी है और उन्होंने कहा था कि इसको पहन कर रखना और मेरे पापा ने कहा था जमींदार के पास चले जाना, वो पैसे दे देगा तुम्हें और फिर इलाज के बाद पैसे चुका देंगे। लेकिन जमींदार कहता है ठीक है, ऐसे पैसे नहीं मिलते, कुछ सामान रखना होगा। अब वह दोबारा मुड़ करके कहता है कि इधर आओ मेरे पास। तो लड़की को एक साइड में ले जाता है और उससे कहता है कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। लड़की पूछती है काका क्या काम करना होगा? वह कहता है कि तुम्हें रात भर हमारे घर में रहना होगा और मेरे 3 दोस्त हैं और मैं हूँ, हम तुम्हारे साथ इस कमरे के अंदर सोएंगे रात भर। अब यह बात सुन करके लड़की समझ जाती है, इतनी तो वह समझदार थी ही, एकदम से वह मना कर देती है कि छी काका तुम कितने गंदे हो और उसके बाद वह वहाँ से वापस लौट जाती है। अब जो जमींदार था उसका मन मर जाता है। एक बार तो उसको लग रहा था कि लड़की चुंगल में फंस जाएगी लेकिन अब उसका अंतर्मन से मन मर जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। पर वो करता भी तो करता क्या, लड़की मानी ही नहीं। फिर से जाकर वह शराब पीने लगता है और इधर वह लड़की रोती रोती वापस लौटती है क्योंकि उसको पैसे जो चाहिए थे। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो होता है उसके बाद वो जो जमींदार करता है उस लड़की के साथ, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों, इन वीडियोज़ में बहुत सारी शिक्षा छुपी होती है जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के अंदर, जहां पर एक जमशेर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जो पेशे से मजदूर है और उसके पास 20 से 25 बकरियां हैं और उनको पाला करता है। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है 3 साल पहले। उसके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है निधि जो 12वीं क्लास में पढ़ा करती है, छोटा उसका बेटा है जिसका नाम शक्ति सिंह है, 9वीं क्लास में वह पढ़ा करता है। तो ये 3 लोग अब घर के अंदर रह जाते हैं, पिता और 2 बच्चे। अब जो पिता होता है जमशेर सिंह, वह अपनी बकरियाँ चराया करता। जब उसको मजदूरी मिल जाया करती तो जिस दिन बेटी की छुट्टी रहा करती, बेटी बकरियाँ चरा लाया करती और उसके बाद ये मजदूरी पर जाकर कुछ पैसे कमा लाया करता। इस तरह से अपने बच्चों की शिक्षा पूरी करवा रहा था और अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। इसका विचार ये था कि बच्चे पढ़ लिख करके सेटल हो जाएं, किसी अच्छी सी जॉब में लग जाएं तो फिर मेरा जीवन सुधर जाएगा। इस उद्देश्य से ये अपने बच्चों को पाल रहा था और यह सपना सजोए हुए था अपने मन के अंदर। अब एक दिन की बात क्या होती है दोस्तों, इसकी 20-25 बकरियाँ हैं, रोज़ चराने के लिए जाता है तो खेतों में बारिश होने लगती है, नया नया
सावन चला था और बारिश में यह भीग जाता है। उसके बाद इसको छींकें आने लगती हैं, घर आ जाता है, बीमार पड़ जाता है। दूसरे दिन यह बीमार ही था, बच्चे स्कूल जा चुके थे, फिर ये अपनी बकरियों को लेकर के फिर से बीमार हालत में यह उनको चराने के लिए जंगल में ले जाता है। अब यह दिन भर जंगल में घूमता है, ऊपर से जुकाम बुखार इसको तेज हो जाता है, इसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो अब यह अपनी बकरियों को शाम को लेकर तो आता है, लेकिन अब इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, शायद इसको मलेरिया वगैरह कोई बीमारी डिजीज़ ने घेर लिया था। अब यह चारपाई पर पड़ा पड़ा रात भर कराहता है। बच्चे इसके पास खड़े रहते हैं, कभी गर्म पानी देते हैं, कभी इसकी सेवा कर रहे थे अपने पिता की। सुबह जैसे होती है तो सुबह यह पिता और ज़्यादा बीमार इन बच्चों को मिलता है। तो अब बकरियां चराना तो मतलब छूट जाता है एक तरह से, बकरियां कौन चराए। और उसके बाद जो बच्चे होते हैं अपने पिता को वहीं पास में 4 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल था, वहाँ पर पिता को एडमिट करवा देते हैं। डॉक्टर इनके पिता को दवाई देने की वजह एडमिट कर लेता है और कहता है कि ये ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और इसके इलाज के लिए 20,000 रुपये चाहिए, 20,000 रुपये लेकर आओ। अब 20,000 रुपये जैसे ही वह लड़की सुनती है, 12वीं क्लास में पढ़ती थी, 17 साल की थी, अब उसकी तो बस अंतर्मन से सारी चीज़ें मतलब एकदम से उदास हो जाती है कि अब मैं 20,000 रुपये कहाँ से लेकर आऊँगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास बचत भी नहीं है, अब क्या करूँगी, कैसे करूँगी, अगर पैसे इकट्ठे नहीं हुए तो मेरे पापा की जान जा सकती है। अब उसके बाद दोस्तों वह लड़की घर आ जाती है, अपने छोटे भाई को भी ले आती है। पूरे दिन भर ये घर में बैठे रहते हैं और जो पापा होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट था और पूरे दिन भर ये सोचती रहती है क्या करूं, कैसे करूं। शाम हो जाती है, शाम को खाना बनाती है, अपने छोटे भाई को खिलाती है और फिर रात को 8 बजे इसको याद आता है कि गांव के अंदर जो जमींदार है उसके यहाँ पर चलती हूँ और उसके यहाँ से कुछ पैसे उनसे मांगती हूँ। और ज़मींदार जो होता है वह इस इलाके का बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, लेकिन दोस्तों अब इसको ये पता नहीं था कि क्या ज़मींदार पैसे देगा या नहीं देगा। ज़मींदार का नाम होता है रतन सिंह। अब रात के 8 बजे अपने भैया से कहती है भैया तुम सो जाओ और मैं अभी आ रही हूँ, पैसे का इंतज़ाम करके लाती हूँ। दोस्तों कैसी दशा होगी वो जब एक बच्चा और बच्ची छोटे छोटे अपने घर पर हैं, पिता बीमार है, कोई यार रिश्तेदार कोई अड़ोसी पड़ोसी सहारा नहीं है, तो कैसी सिचुएशन होगी सोच कर देखिए आप ज़रा। अब वह लड़की अपने घर से निकलती है 8 बजे, धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाती हुई ज़मींदार की हवेली पर पहुंच जाती है। ज़मींदार वहां पर दारू पी रहा था अपने 3 दोस्तों के साथ और वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, ज़मींदार से पैसा मांगती है, वह कहता है कोई सोने चांदी की चीज़ है, ये अपने कुंडलों की कहती है कुंडल तो है लेकिन इनको दूंगी नहीं, माँ की निशानी है। और उसके बाद ज़मींदार कहता है तो हमें कुछ दूसरी चीज़ दे दो। उसको कमरे में ले जा करके रात भर गुजारने की गुजारिश करता है, यानी कि डिमांड रखता है तो मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन लड़की वापस आ जाती है, आंखों में आंसू थे, और वापस आकर सोचती है कि अब इज्जत गंवाने से तो अच्छा है कि मैं अपने कान के जो कुंडल हैं इनको मैं सुनार के यहाँ गिरवी रख देती हूँ और उससे मुझे पैसे मिल जाएंगे। जो सुनार की दुकान पर जाती है और सुनार उसको उनके बदले में 20,000 रुपये दे देता है कि भाई जब तुम पर हो जाएं ब्याज के समय मुझे दे देना, अपने कुंडल ले जाना। तो दोस्तों सोने का तो यही फ़ायदा होता है, सोना अगर किसी के पास होता है तो वो गरीब नहीं होता, उसका काम कभी भी रुकता नहीं है। लड़की 20,000 रुपये ले लेती है और सुबह ही अपने पापा के पास जाती है और डॉक्टर के यहाँ जमा करवा देती है। और दोस्तों अब 1-2 दिन और गुजरते हैं, लड़की जो होती है वो अपने भैया के साथ बकरियों को चराने के लिए जंगल में खुद ले जाया करती है। पापा हॉस्पिटल में है तो पापा की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगती है। लड़की बहुत खुश थी। अब एक दिन की बात होती है, लड़की अपने भाई के साथ भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में गई हुई थी, तो वहीं उस रतन सिंह जो जमींदार था उसके खेतों के पास बकरियां चर रही थी, तो कुछ बकरियों ने उनके खेत में घुस करके उनकी फसल को खा लिया था। तकरीबन 2 से 3 बकरियां घुस गई थी। गलती से हो जाता है, कई बार पशु है जानवर कहीं भी जा सकता है। अब दोस्तों वहीं पर लड़की को नज़र नहीं आया था, वहीं पर थोड़ी दूर पर ओट में यानी कि उनका कोई कोठरा वगैरह होगा या फिर ज्वार की पूड़ियाँ रखी थी, उनके पीछे वह जमींदार अपने उन्हीं 3 दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। और जब जमींदार देखता है कि मेरे खेत में इस लड़की की बकरियों ने नुकसान किया है तो वह दौड़ करके आता है और लड़की को गाली गलौज करने लगता है और उसकी उन 2 बकरियों को जो खेत में घुसी थी उनको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं अब इन बकरियों को नहीं दूंगा। लड़की रोने लगती है और यह दोनों भाई बहन लकड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़ी अपने साथ ले जाया करते थे, क्योंकि इनके पिता भी ले जाया करते थे। और अब यहाँ पर लड़की रोने लगती है और जो छोटा भाई होता है जिसका नाम था शक्ति सिंह, वह भी रोने लगता है कि चाचा चाचा हमारी बकरियों को दे दो, लेकिन वह चाचा बकरियों को पकड़े हुए बैठा था। तो अब यहाँ पर जो वह
जो ज़मींदार होता है वह अब वही डिमांड रखता है कि इन बकरियों को तब दूंगा जब मेरी इच्छा पूरी करोगी, चलो मेरे साथ उधर झोंपड़ी के अंदर। लेकिन लड़की फिर मना कर देती है। लेकिन जो लड़का था, जो भाई था छोटा शक्ति सिंह, वह सारी बात समझ जाता है, क्योंकि इतनी उसकी उम्र हो चुकी थी, 14 साल तकरीबन। और फिर वह दोस्तों उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, और जैसे उस जमींदार ने उसकी बहन से ये डिमांड रखी तो तुरंत उसने कुल्हाड़ी से वार उस जमींदार के ऊपर कर दिया। जमींदार नशे में धुत था, उसके ऊपर जैसे उसने वार कर दिया तो वह ज़मीन पर गिर जाता है। उसको गिरा देख करके उसके 3 दोस्त दूर से देख रहे थे, वह भाग कर आते हैं एक एक करके वो आते जाते हैं, और यह लड़का उनके ऊपर कुल्हाड़ियों से वार करता जाता है। और जो बहन निधि होती है वो खूब रोकती है, भैया मत करो ये सब, हम घर चले जाएंगे, इसको कुल्हाड़ी से मत करो कुछ भी। लेकिन वह गुस्से में आपे से बाहर हो चुका था। वह बच्चा तीनों को लहूलुहान कर देता है, और उसके बाद ये दोनों बहन भाई अपनी बकरियों को अपने साथ लेकर के अपने घर आ जाते हैं, और वह वहीं पर पड़े रहते हैं, कराहते रहते हैं, और आकर के ये अपने चाचा के यहाँ छुप जाते हैं, डर के मारे, बच्चे ही तो थे। इधर जो पड़ोस का खेत वाला था, दूर पानी लगा रहा था खेतों में, वह सारा नज़ारा देख रहा था। तो दौड़ करके जब आता है, देखता है ये तीनों तो मर चुके हैं। उसके बाद पुलिस के पास फ़ोन करता है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, चेक करती है, भाई ये तो सच में मर चुके हैं। पुलिस पूछती है कि क्या मामला हुआ था यहाँ पर, तो पड़ोस के खेत वाला बताता है कि जमशेद सिंह की बेटी है और उसका छोटा बेटा है, उसके बेटे ने इन पर वार किया और इनकी मौत हो गई। अब पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा क्या इतनी जो 3 लोगों को वार करके घायल कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस फिर समझ जाती है कि इन्होंने शराब वगैरह पी हुई है, क्योंकि जहाँ पर शराब पी रहे थे, बोतलें रखी थी, समझ जाती है भाई ये नशे में चूर थे, तो फिर तो बच्चा ही क्या कोई भी इनको गिरा सकता है। और उसके बाद उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और इन बच्चों को ढूंढते ढूंढते गाँव में पुलिस पहुँचती है। इनके घर में सिर्फ बकरियाँ बंधी हुई थी, और जब पूछताछ करती है तो चाचा के घर से इन दोनों बच्चों को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो लड़की तो निर्दोष थी, और जो भाई था वह खुद कह देता है कि मैंने उनको मारा, मेरी बहन ने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद जज साहब के सामने पेश किया जाता है। तो सारी कहानी जब जज साहब सुनते हैं तो अब भाई कानून तो कानून है, तरस तो बच्चे के ऊपर आ रहा था कि भाई इसने मजबूरी में किया है, कोई किसी की बहन को ऐसे हाथ लगाएगा तो कौन सा भाई ऐसा है जो चुपचाप खड़ा देखता रहेगा। लेकिन कानून कानून है, और उस बच्चे को बाल सुधार गृह में तकरीबन 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों बच्चा जेल में चला जाता है। उधर उसका पिता जमशेद ठीक हो गया था, घर आ गया था, और आकर के खूब रोता है कि मेरी बीमारी के कारण मेरे बच्चों के ऊपर ये आफत आई। लेकिन दोस्तों वो लोग मर तो चुके थे, लेकिन गांव के अंदर इनकी दुश्मनी काफ़ी हो गई थी। अब वो लोग आगे चलकर पता नहीं क्या करेंगे, शायद हो सकता है बदला लेंगे या नहीं लेंगे, जो भी है वो मैटर आगे का है। फिलहाल ये घटना यहाँ पर घटित होती है। तो बच्चा जो था वह अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका, और इसी वजह से उसने 3 लोगों के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किए, और वो नशे में धुत थे, उठ नहीं पाए, और वहीं पर उनका ब्लड बहता रहा और उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों क्या कहना चाहोगे आप इस घटना के बारे में? एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जब किसी बच्चे की या बच्ची की माँ चली जाती है, पिता चला जाता है, या फिर अकेले रह जाते हैं, वो बड़ा दुख का दौर होता है, क्योंकि उनको कोई सहारा नहीं दिखता है। जो कुछ करना है अपने आप को करना है। बड़ा ही मुश्किल दौर होता है। जिन बच्चों के माँ बाप होते हैं, माँ बाप संभालते हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, या माँ नहीं होती, या पिता नहीं होते, उनको ही पता है कितनी कठिनाइयों से जीवन जीना पड़ता है। तो बड़ी ही इस संसार के अंदर भांति भांति के लोग हैं, कोई दुख में, कोई सुख में, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। आदेश कोहली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। आदेश कोहली यूपी फिरोजाबाद से राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। हृदय राम भाई हमारे लगातार कमेंट करते रहते हैं। वेरी नाइस स्टोरी भाई साहब जी। और उसके बाद जगवीर हमारे भाई कमेंट करते हैं, जगवीर गौतम आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। सुदेश भाई, सत्यनारायण कीर हमारे भाई कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है गुरुजी नमस्ते। और आपकी तबीयत पानी कैसे हैं? सत्यनारायण गांव हिंगोरिया और तहसील जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। सत्यनारायण भाई आप सुनाइए, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिलहाल, और कोई ऐसी परेशानी नहीं है। बीमार काफ़ी रहा था 3 साल तक। और उसके बाद हमारे साथ हैं दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से हैं भाई जी। राम राम, राम राम जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं जो कि लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडा बांध राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सलीम जोगेश्वरी
कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ है साहब सिंह, जिला बिजनौर, सरदार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। कुमार विमल कमेंट करते हैं, यूपी से कौन कौन सुन रहा है सुदेश भाई को, जय श्री राम कुमार विमल भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम बहादुर सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, आपने मेरा नाम 3 महीने से नहीं लिया है, और अच्छी कहानी आपकी। राम बहादुर सिंह, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। तो राम बहादुर जी आप लगातार कमेंट किया करें, कई बार जब कमेंट नहीं हो पाती तो नाम छूट जाता है, और अब नाम नहीं छूटेगा। मैं जैसे ही कमेंट पढ़ूंगा आपका ज़रूर पढ़ूंगा, आपका वीडियो के अंदर कमेंट किया करें, मेन बात ये है। उसके बाद हमारे साथ पवन कुमार भाई नाम से आईडी है। हेलो भाई साहब, ये कहानी नोएडा की है, ऑटो ड्राइवर की पत्नी की है और बिहार का रहने वाला था। जी बिल्कुल, ये कहानी हाँ बहुत पुरानी कहानी पर कमेंट किया भाई ने। उसके बाद हमारे साथ है इंद्रपाल, कमेंट करते हैं, भाई जी घरवाली के लिए पहले बताना चाहिए था कैसे मरी, और साथ में घटना हो गई है, घरवाली ने जो कि गलत किया है इस बात के अंदर। तो एक वीडियो के अंदर कमेंट कर रहे हैं हमारे भाई इंद्रपाल सिंह। और राम थापा हमारे भाई जो कि नेपाल से कमेंट करते हैं, कितना बेईमान है, विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए था और पुलिस का सहारा लेना चाहिए था। जी बिल्कुल, श्यामलाल सियाग यानी कि श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, आप लोगों का आशीर्वाद है बस। और उसके बाद हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा, सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद वनराज हमारे भाई वनराज नामदेव, मेरा नाम वनराज कोहली है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ, आप कैसे हो भाई, मेरा नाम ज़रूर लिया करो। जी बिल्कुल वनराज भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, और आप भी सुनाइए आप कैसे हो। और उसके बाद सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं, रंजीत गुप्ता कमेंट करते हैं, A to Z कॉमेडी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुदीप भाई कमेंट करते हैं, यह कहानी सुनने के बाद मेरे भाई बहुत ही परेशान सा हो गया। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और टिंकू वर्षा कमेंट करते हैं, रोहन चौधरी कमेंट करते हैं। और हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। और कुछ भाई हमारे और हैं जिनके भी कमेंट मैं पढ़ लेता हूँ, बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं और जिनको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप लोग ये कहते हैं भाई हमारा कमेंट नहीं पढ़ा। हमारे साथ समाधान पाटिल हैं, जलगांव महाराष्ट्र से हैं। सुजीत कुमार, गुरुजी राधे राधे, कैसे हो आप, बहुत अच्छी कहानी होती हैं और सुनाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, और आदमी सब कुछ समझ जाता है, और आदमी तब भी नहीं समझता है। उसके बाद धीरज बनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, और ऊपर जाकर अब इस फरमाएंगे। और उसके बाद मनफूल सिंह, सर आपकी सुनाई हुई कहानी बहुत अच्छी थी, और सर आपको टोपा भी सर पर बहुत अच्छा लग रहा है। जी मनफूल भाई, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, शायद अच्छा ही लग रहा होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे साथ खुर्शीद अहमद कमेंट करते हैं, सर इस कहानी में 4 हत्याएं हुई, लड़की गर्भवती थी। जी बिल्कुल। और सिकरम राज कमेंट करते हैं, बेलवा जिला मोतिहारी से। नेबाराम कमेंट करते हैं, मैं नेबाराम जी, आपू रोड से राजस्थान, अच्छी लगी आपकी कहानी, मैं हर रोज़ सुनता हूँ सर जी आपके पास। और उसके बाद सलाउद्दीन खान, यही बात तो समझ में नहीं आती है, लड़का लड़की के और निर्दोष आदमी की जान चली जाती है। जी बिल्कुल सलाउद्दीन भाई। राम मोहम्मद यासीन और पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, राम राम भैया जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से, प्रवीण बघेल से पुरी से, और हबीबुर रहमान से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सुमेर एस कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ नेबाराम कमेंट करते हैं, और चरणजीत दहिया जी कमेंट करते हैं, और रजत सैनी कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम अभी भी रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।